नाजरीन वेलकम बैक। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब। जैसे कि हमने बताया कि मौसमी हालात इतने ख़राब हैं, वहाँ पर सैलाब आया हुआ है और बारिश हो रही है, तो राब्ता बहुत मुश्किल से कायम हो सका है। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपसे यहाँ पर ये सवाल करूँगी कि आपने MQM ने आपके इल्ज़ामात के जवाब में 2 दिफाई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, आपने यकीनन सुनी होंगी, क्या महसूस करते हैं आप? मैं तो हकीकत में जो उनके जवाबात आए हैं और जिस लेवल पे उन्होंने जवाबात दिए हैं, तो मैं समझता हूं कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है नेशन का और हम सब का। तो अब उसमें मैं क्या कह सकता हूं, पूरी नेशन उन पे हंस रही है, उनका झूठ बिल्कुल खुल के सामने आ गया है। जिस तरह का उन्होंने डिफेंस, जो मोटी मोटी चीजें थी वो सब खा गए, किसी का जवाब नहीं दिया। छोटी छोटी चीज बैठ के उसको स्पिन करके, जिस तरह वो अपनी पैदाइश जब से MQM की हुई है, जब से जो चीजें वो स्पिन करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, इसी तरह मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के डिफेंस भी उसने ऐसा बना के स्पिन करने की कोशिश की कि सब लोग चकरा जाए। लेकिन नहीं डॉक्टर साहब, आप ये चीज कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने स्पिन कर दिया? उन्होंने तो वो जैसे वो जो खत के बारे में जो टोनी ब्लेयर साहब को लिखा है उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन दी कि जी ये एड्रेस नहीं है, वो एड्रेस है। तो ये मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि वो स्पिन कर रहे थे? देखिए, इन्होंने अपने चाचा जान टोनी ब्लेयर को सिर्फ अल्ताफ हुसैन ने खत नहीं लिखा, तो अल्ताफ हुसैन ने अपने और भी मामे, चाचे, मासियां, मासे सबको खत लिखे हैं। एक सिर्फ खत नहीं है, खत सेवरल है ऑन रिकॉर्ड। अगर आप ये फोकस करें इस खत को, तो आपको ये नजर आएगा, इसमें बिल्कुल ऊपर जो है ये MQM का जो हेडक्वार्टर है, ये उसके फैक्ट्स का ये दिखाया जा रहा है, ये फैक्ट्स नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, ये डेट और टाइम दिखाई जा रही है। ये है उनका 14 अगस्त का, दिस इज 12 अगस्त 2000 का है, लंदन से ये लेटर, जो कि पूरे नेशन के लिए एक इन्होंने इसमें जो है मैसेज दिया है नेशन के लिए। इसमें अगेन अगर आप देखें तो पूरी नेशन को ये लगाना चाहते हैं, आर्मी के खिलाफ और ISI के खिलाफ बरगलाना चाहते हैं। ये डे 1 से मैं तो कहता हूं कि ये पार्टी एग्जिस्टेंस में आने के साथ ही इन्होंने अपना एजेंडा पे चलना शुरू कर दिया था, पाकिस्तान को तोड़ने। अच्छा सर, मुझे यहाँ पर ये बताएं कि आपने सिर्फ MQM को निशाना बनाया, रहमान मलिक साहब को निशाना बनाया, बाकी पार्टियों में क्या फरिश्ते? नहीं, बिल्कुल फरिश्ते। सबसे बड़ा शैतान शायद मैं आपके सामने बैठा हूँ, जिसको पोर्ट्रेट किया गया है आज दिन तक शैतान। फरिश्ते बिल्कुल नहीं है। और फरिश्ते कैसे हो सकते हैं? ये इंसानों की पार्टियां हैं, इंसानों का मुल्क है पाकिस्तान, तो इसमें इंसान ही हो सकते हैं, फरिश्ते कैसे हो सकते हैं? मैं नहीं कहता फरिश्ते हैं, लेकिन मुल्क दुश्मन मुल्क को तोड़ने की बातें, मुल्क की तोड़ने की तैयारियां और किसी पार्टी में नहीं होती जिससे इस पार्टी में होती है। अच्छा चलें, हमें सिर्फ गरीब, मिस्कीन, जो जिनका कोई मामा चाचा नहीं है, प्रोटेक्ट करने के लिए ये बाहर मुल्कों में कोई उनके वेल कनेक्टेड लोग नहीं है। जिस तरह बलोचिस की मिसाल आपके सामने है, बलोच अगर अपना हक मांगते हैं पाकिस्तान के बनने के बाद, तो उनको हक देने के बजाय उनको मारा जाता है और ट्रेटर कहा जाता है। अच्छा मुझे जरा सा थोड़ा सा एक्सप्लेन करवाना चाहूंगी मैं। अगर अल्ताफ हुसैन साहब ने, आप जैसे कि वो उस वाक़े का जिक्र कर रहे हैं कि जहां पर पीर मजहरुल हक साहब भी आपके साथ मौजूद थे और आप लोग गए थे, आगा सिराज दुरानी भी आपका कहना है कि मौजूद थे, तो जब अल्ताफ हुसैन साहब ने पाकिस्तान के बारे में ये कहा था कि अमरीका हमारा मुल्क तोड़ना चाहता है और वो अमरीका का साथ देंगे, जो आप मुबैना तौर पर बयान दे रहे हैं, तो आपने क्या किया? आप उठकर क्यों नहीं आ गए? आपने सदर, वजीर आजम को या किसी को इन्फॉर्म की थी ये बात? देखिए, पहली बात कि आपकी क्वेश्चन में आपने स्टेटमेंट दी है। इट्स नॉट अ क्वेश्चन, इट्स एन स्टेटमेंट। मैंने आगा सिराज का नाम कभी भी नहीं लिया। अच्छा चलिए, आई एम सॉरी, आई मस्ट हैव गॉटन मिस्टेक फॉर दैट। सो आपके साथ आगा सिराज पाकिस्तान से मुझे और पीर मजहर साहब को भेजा हुआ था।
और पीर मजहर साहब के बेटे जो लंदन में थे वो हमको ड्राइव करके वहां तक ले गए थे। ठीक है, चले। तो उनके बेटे बाहर थे, उसमें अंदर चैम्बर में मैं, पीर मजहर साहब और अल्ताफ हुसैन थे। ठीक है, तो अल्ताफ हुसैन ने बात जो की वो मुझे और पीर मजहर को एड्रेस करके की थी, इसलिए हम दोनों उसके विटनेसेस हैं। और मैंने आते ही अपना फर्ज मेरे इमीडिएट बॉस जो कैबिनेट में थे या पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट थे, मैंने आते ही उनको बताया। उसके बाद मैंने प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, जो भी हायर अथॉरिटीज हैं, जहां तक मेरी रसाई हो सकती थी, मैंने बताया। अच्छा। मैं डंडे लेके शुरू नहीं हो सकता था, जो कि मैं शुरू होता रहा टाइम टू टाइम एमसीएम के खिलाफ उनसे वो बातें। अच्छा, आपका ये भी कहना है कि आपने डीजी आईएसआई से भी बात की है, आपने ये कहा था। अच्छा, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी? ये सारी बातें सुनने के बाद उनका क्या रिएक्शन था, उन्होंने क्या कहा? मैं सब बताता हूँ आपको, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी और एक्सप्रेशन भी। पहले आप ये लेटर फोकस करें, इसमें भी वही सेम एड्रेस लिखा हुआ है 2000 के एड्रेस लेटर में जो उस लेटर पे था। ये फिर 17 अगस्त को ये जनरल मुशर्रफ को खत लिखते हैं और उसमें भी सेम ये एड्रेस है और इसमें ये लिखते हैं दोबारा आईएसआई के खिलाफ शिकायत करते हैं। तो ये इस तरह के बहुत से खतूत हैं। 17 अगस्त को मुशर्रफ साहब को भी उन्होंने लिखा। 17 अगस्त ईयर कौन सा हो? 2000। ये इसमें ये ईयर दिया हुआ है और ये ऊपर फैक्स की डेट भी दी हुई है, किस तारीख को फैक्स किया गया था। तो कहने का मकसद यह है कि ऐसे कई लेटर्स हैं, इनको डिफेंस अपना प्रॉपरली कोई वकील से पूछ के, जो कातिल है, जिस तरह इनके कातिल हैं, वकीलों के थ्रू एनआरओ इन्होंने करवाया, एनआरओ में अपने 3500 कातिल छुड़ा लिए, तो एक दफा भी किसी वकील की मदद ले लें। और दूसरी बात यह है कि मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है इस चीज की, जो मेरा लेटर गलत प्रूफ, जो मैंने ये वाला लेटर दिया था जिसपे ये अल्ताफ हुसैन साहब की सिग्नेचर भी है, इन्होंने सिग्नेचर को चैलेंज नहीं किया, इन्होंने सिर्फ एड्रेस को चैलेंज किया है। तो मेरा मकसद ये है कि एमसीएम को मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपकी बहुत बड़ी पार्टी है, आपके पास बहुत पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स हैं। एक अनपढ़ को आपने उसके हाथ में पूरा अपना इतना कुछ जो है उसके जिम्मे दे दिया, तो वो पूरी दुनिया को आपको इनोसेंट प्रूव करे, जिसकी कोई वर्थ नहीं है, जिसको आपने खुद 6 महीने सस्पेंड रखा क्योंकि उसने आपको पैसे देने के बजाय उसने मलेशिया में पैसे अपने ट्रांसफर कर दिए थे। पूरी दुनिया को पता है किसी से बची चुके थे। और ये बात भी मुझसे गवर्नर ने अपने चैम्बर में की कि आजकल मुस्तफा भाई जो है वो परेशान है, आपको पता है उनको सस्पेंड किया हुआ है, कुछ पैसों का मामला है, हम उनको माफी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे। तो ये सब चीजें किसी बेहतर आदमी को बुलाए, बिठाए, जो बेहतर तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर सके। अच्छा, चले, ये एक बात हो गई। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा चीफ जस्टिस की तरफ आते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि अगर आपके पास सबूत है तो आप अपना हलफनामा जमा करा दें, तो आप कब जमा कराएंगे? पूरी नेशन के सामने मैंने इतना बड़ा कुरान शरीफ अपने सर पे रख के हलफ उठाया है, क्या ये हलफनामा चीफ मिनिस्टर को, चीफ जस्टिस को नजर नहीं आता? क्या ये जरूरी है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके हलफनामा दूं, जिस सुप्रीम कोर्ट ने एक इनोसेंट पाकिस्तान का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बगैर किसी गुनाह के उसको फांसी दे दी, और वो जज फांसी देने वाला आज तक सड़कों पे फिर रहा है और वो कहता कह रहा है कि जनरल ज़ियाउल के प्रेशर में आके हमने फांसी एक इनोसेंट आदमी को दी। ऐसी कोर्ट में मैं हलफनामा जारी करूं, उस हलफनामे की वैल्यू ज्यादा होगी। पूरी नेशन के सामने मैंने सर पे कुरान उठाया है, वो कुरान शरीफ ज्यादा है, मैं समझता हूँ वो कुरान शरीफ ज्यादा है, जब मैंने सर पे रखा और पूरी नेशन के सामने रखा। इसी फ्यूचर हमारी जनरेशन से जजेस भी बनने हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ। सर, लेकिन आईनी तरीके तो आईनी होते हैं ना, उनको तो फॉलो करना पड़ता है। अदलिया आजाद कराई गई है इसी वजह से। अच्छा, चलिए, खैर, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। नाजरीन, हमारे साथ रहिएगा। फिलहाल वक्त हुआ है मुख्तसर का।